बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब क्या हाल है आपका? ठीक। अल्लाह का शुक्र, खुदा साहब आपकी दुआ है। जो हमारा पंजाब सूबा है जहाँ हम रहते हैं, इसकी 1 इंच भी ऐसी ज़मीन नहीं है जो प्राइम एग्रीकल्चर लैंड ना हो। तो हर जगह ही कुछ ना कुछ उगाया जा सकता है। इसी लैंड ने जो है कितने मुल्कों को संवारा है, जिसमें यूरोप है आपका, वो यहाँ से फसलें लेके गया है। इवन हम भी जो है, हमारा मुल्क भी जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़्यादा उसका बेस जो है वो पंजाब की एग्रीकल्चर पर है। लेकिन उसके बावजूद जो है फूड सिक्योरिटी का ख़तरा अब जितना है, ये आज से पहले इतना कभी नहीं था। इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। हमारी डेवलपमेंट की जो रेशो है, जो उसकी ग्रोथ ट्रेंड है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहर बढ़ रहे हैं, हाउसिंग स्कीमें जो हैं वो बन रही हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है वेस्ट हो रही है। एक और इशू है, ये है कि हमारे ख़ास तौर पे शहरों में आजकल जो खालिस ग़िज़ा है, खुराक है, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस एग्रीकल्चर एरिया में रहते हुए भी हम जो है इस परेशानी का शिकार हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपके नज़दीक ये मसला कितनी अहमियत का हामिल है और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके क्या हल हैं? सर, डेफिनेटली जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें देखना होगा कि मैं कहता हूँ, ज़ाहिर है हम यहाँ पर लेमैन जो एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं। आप ये गूगल करके देख लीजिए कि जो ज़िंदगी की एवरेज या औसत जो शरह है जितने सालों की, वो पाकिस्तान को अगर देखिए तो सबसे दुनिया में जो कम जो शरह है ज़िंदगी की, वो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। ठीक है, 10-15 साल का फ़र्क है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा कॉमन सा एक फ़िक्रा बोला जाता है और हकीकत भी है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। लेकिन एक जो शऊर दिया गया, उसमें हमें इलाज का भी हुक्म दिया गया, उसमें हमें शफ़ाफ और खाने का भी सवाब है, देने का भी, बेचने का भी। हत्ता कि यहाँ का कहा गया कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। तो ये सारी बातें भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हमने एक ही लाइन पे फोकस किया है और उसको बुनियाद बना के हमने सही और गलत की दरमियान की जो दीवार थी वो मिटा दी। आपने कहा कि हम खुराक का जो लेवल है वो डिग्रेडेशन की तरफ हो रहा है और वो सारा ये फैक्ट है। 3 जो मुझे ज़ाती तौर पे वजूहात लगती हैं इस पे, वो ये हैं, 2 सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और एक गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें ये हैं। एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, या आम अल्फाज में अगर कहूँ तो अल्लाह की रज़ा। जब शादी होती है ना तो बच्चे पे बच्चा आ रहा था, तो अल्लाह की रज़ा, लॉजिक से हमारे, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अब सप्लाई और डिमांड की, ये मैं रैशनल एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। सप्लाई और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि आपकी सप्लाई उस तरह नहीं है जिस तरह की डिमांड है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक शहर में कितने चीज़ आपको चाहिए। फॉर इंस्टेंस डाटा नहीं है, डाटा नहीं है आपके पास, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई आपने टाउन प्लानिंग तो की नहीं। ये तो आपने एक नौश्ताए दीवार है ना कि हमने जो है अंधेरे में रह के और सब कुछ अल्लाह के आसरे पे हमने करना होता है, ठीक है जी। वो तो एक पर्सपेक्टिव है। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी का जो है खालिस अज्जा और ग़ज़ा के साथ पेट भरना, वो एक जो है वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली कोई दूसरी चीज़ें आप सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, डिमांड बढ़ती जा रही है। एक चीज़ तो ये जो एक मसला है। दूसरा सोशल मसला ये है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे इस माशरे में पैसा कमाने की कैसी अजीब सी धुनाई है कि हमने दवाइयों, खुराक, तालीम और सेहत, ये इस जो जितने भी हमारे इंसानी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, हमने उसमें पैसा कमाने के लिए उसका बेड़ा गर्क किस कदर किया है कि जिसकी अब कोई पता नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हम दूध बनाने के लिए सर्फ एक्सेल मिलाने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। मुनाफाखोरी जिसको हम कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एक जो ये हलाकी पस्ती है इस माशरे की कि हमें लगता है कि हम अगर बुर्का पहनेंगे
तो ज़्यादा इस्लाम पसंद हो जाएंगे, या हम नमाज़ें 5 टाइम पढ़ लेंगे तो हम नमाज़ पसंद। हाँ, इस दौरान नमाज़ें पढ़ के लंबी दाढ़ी रख के मिलावट वाला दूध बेचेंगे, मिलावट वाली ग़िज़ा बेचेंगे, मिलावट वाला खाना बेचेंगे, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छा मीर साहब, ये तो इखलाकी पहलू है जिसको हम देख रहे हैं एक एंगल से, लेकिन दूसरा एक पहलू है बच्चे को पता है कि प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड जो है वो सेहत के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद आए रोज़ ब्रांडिंग बढ़ती जा रही है, लोग नए स्टार्टअप ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो हैं वो अपनी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये वो तो पता है हमें, उसके बावजूद हम कर रहे हैं, उसका क्या? उसका ये है, मैं कह रहा हूँ ब्रांड कॉन्शियस, हमारी जो नई नस्ल है वो ब्रांड कॉन्शियस होती जा रही है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे जो आबा अजदाद थे, जब हम छोटे थे, जब इतने ब्रांड्स नहीं आम थे, तो घर में जो मकई की रोटी, साग और ये जो इस तरह की चीज़ें थी, माँ के हाथ का खाना, ये एक ब्रांड था। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, जो कि जिसको रिप्लेस किया मैकडॉनल्ड्स ने किया, हॉडीज़ ने किया, और इस तरह की जितनी अल्टीमेटली ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली एक चेन। तो एक तो ग्लोबल एस्पेक्ट भी है कि ग्लोबली ये इतना ज़्यादा उन्होंने टीवी के ऊपर और रोमांटिसाइज कर दिया कि ये खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। हालांकि मज़ा नहीं भी आ रहा था, लेकिन उसको देखिए ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक जो है वो अंडे वाला बर्गर आप खा के आते हैं, कोई आपसे पूछे आपने क्या खाया, आप कहते हैं मैंने बर्गर खाया, अंडे वाला बर्गर खाया, ठीक हो गया। जब आप मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खा के आते हैं, आप ये नहीं कहते मैं बर्गर खा के आया हूँ, आप कहते हैं मैं मैकडॉनल्ड्स खा के आया हूँ, मैं हार्डीज़ से खा के आया हूँ। ठीक है, ये ब्रांडिंग है, ये हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन लोगों के जहन में ये है, आज मैंने यहाँ से खाया है, ये नहीं बताया कि क्या खाया है, हो सकता है अंदर से जाकर पानी पी के आ गया, स्टेटस सिंबल। तो जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक सोसाइटल मसला है कि हम इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, लेकिन किस जगह से खा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन्यू से ज़्यादा वेन्यू पे हम फोकस कर रहे हैं आजकल। अच्छा, फूड भी जो है ना अब एक बिज़नेस बन गया है कि आपने खाना किया है, हमारे पास आए। मैंने ऐसे जिम देखे हैं बेसिकली, या आप उनको न्यूट्रिशन सेंटर कह लें, जो आपको ये बताते हैं आपने पानी में क्या मिला के पीना है, सादा पानी नहीं पीना आपने, और आपने जो खाना है दिन में कितनी ग़िज़ा खानी है और क्या खाना है वो हम बताएंगे आपको। आपने खुद से कुछ खा लिया तो जो है ना आप सेहत के खुद जिम्मेदार। मैंने अब और इतनी फ़ीस हमें दें तो हम आपको बताएं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि इस माशरे में पैसा कमाने की अजीब सी लत लगी है, जो शायद हमें 50 साल बाद जाकर समझ आए कि अच्छा हमने किया क्या अपने साथ। तो हमने पैसा कमाने के लिए ऐसे तरीके निकाले हैं कि जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम हर बंदा ना एक दूसरे को माथे पे कुछ लिखा होता है बेवकूफ़, हर किसी ने वो जा रहा होता है जो पहले किसी को बना ले, उसी की गेम है। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आती, डाइट प्लान्स आ गए हैं, वो 70 50 60 हज़ार रुपये का डाइट प्लान दे रहे हैं, न्यूट्रिशंस, खाना अपने अपने पल्ले से है, ठीक है, लेकिन वो डाइट प्लान वो बना के दे रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं ना जो बेसिकली हर चीज़ को बिज़नेस बना दिया गया है। हर चीज़ को बिज़नेस फूड व्लॉग्स आ गए हैं तरह के कि ये खाना जो है ना आप खाएं, ये ना खाएं। बेसिकली इनमें से भी आधे जो है ना स्पॉन्सर्ड होते हैं। एक ब्रांड जो है ना स्पॉन्सर करता है कि आपने फ़लाँ ब्रांड को जो है ना गलत करार दे के हमारी चीज़ बिकवानी है तो इतने कमीशन आपका। मैं सर आपको एक बात बताता हूँ कि पानी जो यहाँ पे बिकता है, नेस्ले और वो सारा, इस पर काफ़ी डिबेट हो चुकी है यार, ये बड़े ब्रांड्स हैं और वो बेचते हैं। सर मुझे ये बताइए कि हमारे जो पुराने बाबे हैं 100 साल के, वो कौन सा मिनरल वाटर या प्रोसेस्ड वाटर पीते थे, और कौन से डाइट प्लान यूज़ कौन से डाइट प्लान यूज़ किए थे, 100 साल से ऊपर वो ज़िंदा रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये 30 साल के बच्चे जो है वो इंसान लोग जो हैं वो बिस्तर पर लेट रहे हैं, बीमारियाँ और ये वो सारा, और इतनी हाइजीन के बावजूद कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, साफ़ सुथरा हाइजीन, कोई गंदा नहीं, हाथ लपेटे हुए सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ हो रही है। मसला कहाँ पे आ रहा है कि वो जो बाबे थे, चाहे वो अनहाइजीनिक खाते हों, लेकिन वो खा एटलीस्ट प्योर रहे थे। अगर वो दूध पी रहे थे तो पता था दूध ही पी रहे हैं, अगर वो गंदम का आटा खा रहे हैं तो पता है वो आटा ही खा रहे हैं, अगर वो कहीं किसी जगह मिर्च डली हुई है तो पता है मिर्च ही डली हुई है। अब जो आप खा रहे हैं उसमें आप दूध पी रहे हैं, आप नहीं बता सकते मैं दूध पी रहा हूँ। आप जो आटा खा रहे हैं आप नहीं प्योर बता सकते कि वाकई आटा है। आप जो मिर्चें खा रहे हैं नहीं पता कि ये मिर्चें हैं कि वाकई वो ईंटों का बुरादा है। तो ये एक हमने कमर्शलाइजेशन या पैसे बनाने की धुन से हमने चीज़ सीखा कि हमने जो अपने मुंह में डाल रहे हैं उसको भी हमने इतना गंदा कर दिया कि जिस तरह के हमारे किरदार हैं उस तरह की हमारी खुराक भी हो। मीर साहब देखा जाए तो हम जो है ना, हमारी कोई ऐसा सब्सिडी नहीं है किसानों के लिए
या किसी भी तरीके से हम इनक्रेज करें लोगों को कि जो आप अगर घर में इतने पौधे लगा रहे हैं तो आपके लिए हम ये चीज़ फ्री है या इतनी आपको सब्सिडी है, या कोई भी पॉलिसी ऐसी है नहीं। इवन हम बात बड़ी करते हैं दरख्त ना काटें जी, हमारी गवर्नमेंट की भी ये विजन है। आप देखें कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी, आप दरख्त काटें तो आपको कोई सज़ा। आपने मेरा असल में जो पहला सवाल था, मैंने कहा था 3 रीज़न्स हैं किसी भी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मैंने बताई, तीसरा आपने मुझे बोलना नहीं दिया, ठीक है। ये 2 एस्पेक्ट आए, एक जो मैंने कहा कि कमर्शियल पैसा बनाने के चक्कर में डिग्रेड हो गया, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि इन तीनों को बैलेंस करने के लिए पूरी दुनिया में पूरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर होता है जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट का किरदार, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप अपना देख लें, जो बंदा यहाँ पे 14वें स्केल में भी चला जाता है, 9th स्केल में भी चला जाता है, वो अपने आप को ऑफिसर समझता है। तो ऑफिसर का मतलब ये है कि उसने ऑफिस में बैठना है। जब वो ऑफिस में बैठेगा, उसकी जूती को परवाह के बाहर मार्केट में क्या बिक रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो ये सारा जो इशराफिया हमने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, गोरा डेवलप करके गया और फिर हमने इसको उसी तरह कैरी किया। उसमें भी ये फ्लॉ है सबसे बड़ा कि दे डोंट गिव अ डैम, ठीक है, कि बाहर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। आप भी ज़ाहिर दफ्तरों में घूमते होंगे, आपको भी पता है कि बड़े साहब से मिलना हो तो क्या तरीका होता है। अव्वल तो मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो होते नहीं है, मीटिंग में होते हैं। ये एक अलग डिबेट है, इस पे करेंगे बात, ठीक है जी। तो ये है मसला। तो तीसरा एस्पेक्ट हमारी खुराक की डिग्रेडेशन का हमारा अशराफिया है जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसने खुला चेक दिया हुआ। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अगले दिन एवं टीवी पे मैं देखता था और ट्विटर पे भी देखता था, फलां डीसी साहब हैं, वो कहते हैं जी जो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करता, हम उस पर कंप्लेन करें, फलां करें, ये यहाँ खाने की ये रेट लिस्ट है फलां। मैं आपको बताता हूँ, एक ठेले वाले के पास में गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा केले दे दो। उसने दिए, कुछ देने के बाद ना मैंने उसको पैसे पूछे तो पैसे वो अच्छे से ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, जो एज़ कम्पेयर टू जो रेट लिस्ट थी। मेरी गलती, मैं उससे पूछ बैठा, मैंने कहा भैया ये रेट लिस्ट है, कभी इसको फॉलो भी किया है? उसने ना इंतहाई कहता है, होता पता क्या है, ये आपको तो ये बताया जाता है ना कि रेट लिस्ट फॉलो करो जी। मंडी में क्या होता है कि मंडी में जो एक बड़ा साहब है ना, जिसको बड़ी मंडी में जो बोली लगवाते हैं डीसी साहब लगवाते होते हैं, जो बड़ा साहब है ना, उसने एक बड़ी मोटी सी गाली दे के कहा कि वो जब आता है ना तो अड़ती शड़ती ना सबसे अच्छे जो फ्रूट होते हैं वो बतौर गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गिफ्ट उसके घर पहुंच जाते हैं। और फिर एक और उसने मोटी गाली निकाली, कहा कि वो अपने घर में फिर वो बड़ा साहब जो होता है ना, वो गाली दे के कहता है, फिर वो कहता है जाओ जो करना है तुमने कर लो। फिर वो होता ये है कि रेट लिस्ट तो उधर से जारी होती है, लेकिन रेट जो है वो आड़ती तय कर रहा होता है और फिर आपको ये आके महंगा मिलता है। तो जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बंदा जो है जो ऑफिस में बैठा है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो आके चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, और तो फिर ऐसा ही होगा कि देखें माशरे में तो ऑलरेडी सारे भेड़िए घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। अब इनको संगली किसने डालनी है या पट्टा किसने डालना है रोकने के लिए, ताकि एक दूसरे को ये जंगल ना बनाए, सोसाइटी को सोसाइटी रहने दें, वो होती है गवर्नमेंट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको अब कंक्लूड करते हैं कि बात जो है वो किसानों से लेके जब तक एंड यूज़र के हाथ में फूड आती है तब तक बहुत से उसमें मसाइल हैं, कीमतों के और क्वालिटी चेक्स के हवाले से। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। आज के लिए इतनी डिस्कशन काफ़ी है, तो थैंक यू मीर साहब। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा नई गपशप के साथ।